बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है। गृह मंत्री अनिल विज ने करनाल और मोहाली में हुई घटनाओं को देखते हुए एटीएस बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि हाल ही में घटनाओं को देखते हुए सरकार गंभीर है। पंजाब को इन्वेस्टिगेशन में हरियाणा की जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम तैयार हैं। तो हरियाणा की सुरक्षा पर गृह मंत्री अनिल विज ने एक अहम बैठक बीते दिन की, हाई लेवल मीटिंग, और इसमें फैसला किया गया एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस बनाने का। डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों संग दरअसल अनिल विज ने बैठक की थी। करनाल और मोहाली में जिस तरह के घटनाक्रम घटे हैं बीते दिनों, बेहद चिंताजनक हैं। सोशल मीडिया पर देश विरोधी नेटवर्क को तोड़ा जाएगा। बात करें, नाइट विजन सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे ताकि सुरक्षा के नजरिए से निगरानी रखी जा सके। किराएदारों की जांच के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। पुलिस कार्यालयों, सरकारी भवनों का सुरक्षा ऑडिट होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला। लावारिस चीजों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। नकली सिम कार्ड पंजाब के मोहाली और करनाल में जो आतंकवादी पकड़े गए उसको देखते हुए आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और एहतियाती कदम क्या उठाए जाए और क्या क्या कार्रवाई की जाए इसके बारे में विचार किया गया। पंजाब सरकार को भी हम पूरी मदद देने के लिए तैयार हैं। हमारे अधिकारी उनसे जाकर मिलेंगे भी। अगर इसमें कोई आवश्यकता होगी तो हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। हमने हरियाणा के लिए हर घर में चेकिंग कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि किराएदार बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कहीं पर भी कोई रह नहीं सकता, उनकी चेकिंग कराई जाएगी। उसी प्रकार से जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। सब जगह पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। जो सरकारी भवन हैं उन पर हम सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे। सब जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। हमने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाने का भी निर्णय किया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाएंगे और उसको जहाँ से भी ट्रेनिंग दिलानी होगी हम उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे। तो सुरक्षा की दृष्टि से कई अहम फैसले सरकार ने लिए हैं। गृह मंत्री अनिल विज को आपने सुना कल की बैठक के बाद। और ज्यादा बातचीत के लिए चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरह से पंजाब की बात की जाए, जो कुछ घटनाक्रम वहां घट रहे हैं, करनाल में जिस तरह से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, या फिर अन्य उदाहरण हमारे सामने हैं, मौजूदा वक्त में हरियाणा में भी सुरक्षा को और बंदोबस्त किया गया है पुख्ता तौर पर। बीते दिन एक हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री अनिल विज ने भी की। जो बड़ा फैसला निकलकर सामने आया वो एटीएस को लेकर था। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, कब तक ये पूरी तरह से गठन होगा और कब से कार्य करना शुरू कर देगा एटीएस जो हरियाणा में बनेगा? देखिए, जो 2 बड़ी घटनाएं हाल ही में हुई है, जिसमें से एक करनाल में 4 आतंकी पकड़े गए हैं और इसके साथ ही मोहाली में जो पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस का कार्यालय है वहां पर जिस तरीके से हमला हुआ है, इसके बाद जो वो हरियाणा सरकार भी और हरियाणा का प्रशासन भी हरकत में आया है। इसी मसले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में गृह विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तर की बैठक की है। इस बैठक में तमाम कानून व्यवस्था से जुड़े जो पहलू हैं उनके ऊपर चर्चा की गई है। इसी बैठक में ही यह तय हुआ है कि हरियाणा में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन जो है वो किया जाए। विज ने अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए ये दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जो आतंकवादी विरोधी दस्ते का गठन है वो जल्द से जल्द किया जाए और इसमें डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। चूंकि जो प्रदेश स्तर की जो एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनानी है तो उसके लिए अनुभवी और तेज तर्रार जो पुलिस के अधिकारी हैं बड़े उच्च स्तर के, उनको उसमें रखा जाए। लिहाजा यही तय हुआ है कि डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों को उस एटीएस में
जगह दी जाएगी। विज ने बैठक के बाद पत्रकारों से जो बातचीत की थी उसमें यही उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी है, लगातार जो मामले सामने आए हैं, उसके बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखना या दुरुस्त रखना, तो कानूनी व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था उसके लिहाज से जरूरी है ही, लेकिन जो गतिविधियां ऐसी बढ़ रही है उसके लिए प्रदेश में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाने की जरूरत महसूस हुई है और इसी के चलते इसे बनाने का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल पवन, एटीएस के अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे बात हम नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा की करें, किराएदारों की वेरिफिकेशन का मसला हो, या फिर सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा का ऑडिट क्यों ना हो। इस लिहाज से भी देखा जाए तो काफी अच्छे कदम माना जाए सुरक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल, देखिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जो बैठक की है, उस बैठक में जो सुरक्षा के लिहाज से तमाम कदम उठाए जा सकते हैं उन पे चर्चा की गई है। जो हरियाणा के अंदर पूरे प्रदेश में जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनमें सरकार के मुख्यालय हैं, चाहे पुलिस मुख्यालय है या फिर सीआईडी का मुख्यालय है या जो जेल मुख्यालय है, या इस तरीके की जो प्रशासन के जो कार्यालय हैं, चाहे वो जिलों में जो डीसी का कार्यालय है, एसपी का कार्यालय है, ये तमाम जो सरकारी इमारतें हैं, उन इमारतों में तो हाई विजन, नाइट विजन जो कैमरे हैं वो लगाए जाने पर बात हुई ही है। लेकिन इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र है वहां पर जो प्राइवेट बिल्डिंग भी है, बड़ी बड़ी जो प्राइवेट बिल्डिंग्स है, इमारतें जो हैं, उनके ऊपर भी कैमरे लगाए जाए ताकि तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, जो घटना किसी तरह की होती है तो उनके ऊपर नजर रखने के लिए जो निजी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, उनके ऊपर भी सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए जाने का फैसला हुआ है। और अनिल विज ने इसके साथ सामाजिक और धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनसे भी सहयोग मांगा है। विज ने कहा है कि सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो हर मामले में आगे आकर काम करती है, तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरा पूरे प्रदेश भर में जगह जगह लगाए जाने का जो योजना बन रही है उसमें भी वो सहयोग कर सकती है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल जो लोग हैं उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि साइबर क्राइम जो हो रहा है उसके ऊपर विशेष निगरानी रखी जाए और इस तरीके के नेटवर्क को तोड़ा जाए, उसकी जड़ तक पहुंचा जाए। और साथ ही साथ प्रदेश भर में जो किराएदार रहते हैं उन किराएदारों को किस आइडेंटिटी के साथ वहां पर रखा गया है, वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, क्या वो उनका प्रोफेशन है, क्या काम करते हैं, इस तरीके की जानकारियां जुटाकर उनका भी एक आंकड़ा तैयार किया जाए। इसके अलावा जो कैमरे लगाने के साथ साथ तमाम जो किराएदारों की वेरिफिकेशन की बात हो रही है, साथ ही साथ जो है वो ये भी तय किया गया है कि जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो कदम उठाए गए हैं साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो कुछ पंजाब में घटित हुआ है उसके बाद व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। बने रहिए पवन हमारे साथ।